तो आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। एक ऐसा सफर जो शुरू तो होता है उन सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं से, लेकिन गुजरता है प्राचीन समाज के सख्त नियमों से और आकर रुकता है समंदर की गहराइयों में छिपे ठोस पुरातात्विक साक्ष्यों पर। कृष्ण का जीवन हमेशा से ही रहस्य, गहरी श्रद्धा और कई बार तीखी बहस का विषय रहा है। लेकिन जब हम सुनी सुनाई बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और केवल मूल ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के आधार पर इस विषय की गहराई में उतरते हैं, तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो किसी भी आम धारणा या कल्पना से कहीं ज्यादा रोमांचक है। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो अक्सर लोगों को उलझन में डाल देता है, या फिर आजकल की चर्चाओं में इसे महज एक मजाक का रूप दे दिया जाता है। आखिर कृष्ण ने 16,108 महिलाओं से विवाह क्यों किया? आज के नजरिए से देखा जाए तो ये बात पूरी तरह से असंभव और अजीब लगती है। जरा सोचने वाली बात है, इतने बड़े परिवार को संभालना किसी के लिए भी ये एक ऐतिहासिक सत्य से ज्यादा एक अतिशोक्ति या बड़ा चढ़ाकर बताई गई बात लगेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था, या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसा गहरा सामाजिक और दार्शनिक अर्थ छिपा है जिसे सदियों से नजरअंदाज किया जाता रहा है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो इस विशाल और चकरा देने वाली संख्या पर ही गौर किया जाए, 16,108। ऊपर से देखने पर इतनी पत्नियों का दावा इतना विशाल लगता है कि यह किसी भी तर्क पर खरा नहीं उतरता। किसी एक व्यक्ति के लिए इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करना और सबको संभालना मानवीय रूप से बिल्कुल असंभव सा लगता है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो सीधे तौर पर किसी मिथक या कहानी की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब मूल स्रोतों और उस दौर के ऐतिहासिक संदर्भों को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि यह संख्या एक बिल्कुल ही अलग और झकझोर देने वाली सच्चाई बयां कर रही है। अगर इस विशाल संख्या को थोड़ा विभाजित करके देखा जाए तो एक बहुत ही जरूरी सच सामने आता है। प्राचीन स्रोतों के अनुसार कृष्ण की दरअसल केवल 8 पारंपरिक शाही पत्नियां थीं। इन्हें अष्टभार्या कहा जाता था, जिनमें रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवती जैसे नाम शामिल हैं। तो ये वाले तो पारंपरिक राजघरानों के विवाह थे, लेकिन बाकी बची हुई जो 16,100 महिलाएं थीं, वे कोई शाही जीवन जीने वाली आम पत्नियां नहीं थीं। उनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। वो ऐसी महिलाएं थीं जिन्हें बेहद भयानक हालात से निकाला गया था, मौत के मुंह से बचाया गया था और वो बंदी बनाई गई थी। ऐतिहासिक और पौराणिक स्रोत बताते हैं कि इन 16,100 अविवाहित महिलाओं को प्रागज्योतिषपुर के एक बेहद क्रूर शासक ने बंदी बना लिया था। इस शासक का नाम था नरकासुर। इन बेचारी महिलाओं को सालों तक तहखानों में एक तरह से यौन दासियों के रूप में जीवन बिताने के लिए मजबूर किया गया था। एक भयंकर युद्ध हुआ, नरकासुर मारा गया और इन हजारों महिलाओं को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ये आज़ादी अपने साथ एक बहुत बड़ा विरोधाभास लेकर आई। उनके लिए ये स्वतंत्रता एक वरदान कम और एक भयानक अभिशाप ज्यादा साबित होने वाली थी। उस प्राचीन समाज की वास्तविकता बेहद कठोर और निर्दयी थी। महीनों तक बंदी बनाए जाने के कारण इन महिलाएं को समाज ने कलंकित और अशुद्ध घोषित कर दिया था। सबसे दुख की बात तो ये थी कि उनके अपने ही परिवारों ने, उनके माता पिता तक ने उन्हें वापस अपनाने से साफ इनकार कर दिया। बिना किसी सम्मान के, बिना किसी आश्रय के और समाज द्वारा पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिए जाने के बाद इन महिलाओं के पास सामूहिक आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अपने जीवन और अपनी गरिमा की रक्षा के लिए उन्होंने कृष्ण से एक ही गुहार लगाई कि वे उन्हें अपनाएं और एक सम्मानजनक पहचान दें। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। शब्दों और समाज के दायरे से बाहर निकलें तो इस प्रसंग का एक बेहद गहरा दार्शनिक पहलू भी मिलता है। कई आध्यात्मिक स्रोतों और गूढ़ ग्रंथों में इस विवाह को पूरी तरह से प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक माना गया है। इसे किसी भौतिक विवाह की तरह नहीं, बल्कि परमात्मा यानी सर्वोच्च चेतना का ब्रह्मांड की व्यक्तिगत आत्माओं के साथ मिलन के रूप में देखा जाता है। कुछ रहस्यमयी योगिक व्याख्याएं तो यहाँ तक कहती हैं कि ये मानव शरीर में मौजूद 16,000 सूक्ष्म नाड़ियों का प्रतीक है, जो गहन ध्यान और आध्यात्मिक साधना के जरिए जागृत होती हैं और उस परमात्मा से जुड़ती हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में इन संख्याओं का अपना एक बहुत ही गहरा और विशिष्ट अर्थ है। जैसे 16,000 की संख्या एक सुसंस्कृत व्यक्ति की 16 कलाओं या उनकी पूर्णता को दर्शाती है, वहीं 108 की संख्या आध्यात्मिक पूर्णता और ब्रह्मांडीय लय का प्रतीक है और अंक 8 धन, समृद्धि और प्रचुरता को दर्शाता है।
तो दार्शनिक नजरिए से देखा जाए तो यह कोई जनगणना या आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह दिव्यता, पूर्णता और मानव चेतना के सबसे ऊंचे स्तर को दर्शाने वाला एक बहुत ही खूबसूरत रूपक है। आध्यात्मिक रूपकों से थोड़ा आगे बढ़कर अगर उस समय के प्राचीन समाज शास्त्र को समझा जाए तो पूरी तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। चलिए मनुस्मृति जैसे प्राचीन न्याय और आचार ग्रंथों पर नजर डालते हैं। ये वो ग्रंथ थे जो उस समय के हिंदू समाज के नियमों, आचरण और पूरी संरचना को तय करते थे। उस दौर के कानून बेहद सख्त थे और उन्हें बदला नहीं जा सकता था। इन कड़े सामाजिक नियमों को समझे बिना उन 16,100 बचाई गई महिलाओं की असली पीड़ा और उनके सामने खड़े अस्तित्व के संकट का अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। प्राचीन न्याय ग्रंथों में लिखे शब्द बहुत ही स्पष्ट रूप से उस दौर के पितृसत्तात्मक ढांचे यानी पेट्रियार्कल सिस्टम की हकीकत को सामने रखते हैं। इसमें बताया गया है कि बचपन में एक महिला को अपने पिता के, युवावस्था में अपने पति के और पति की मृत्यु के बाद अपने बेटों के आश्रित होना चाहिए। एक महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। ये महज एक वाक्य नहीं था, ये उस समाज का कठोर विधान था। उस समय महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा पूरी तरह से परिवार के पुरुषों पर निर्भर करती थी। ऐसे समाज में जहां कोई रक्षक ना हो, एक अकेली महिला का जीवित रहना नामुमकिन था। और यही वजह थी कि परिवारों द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाना सीधे तौर पर उनके लिए मौत की सजा थी। इस सख्त सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए देखें तो कृष्ण का वो कदम, वो फैसला एक बहुत बड़ा और साहसिक विद्रोह नजर आता है। समाज द्वारा बहिष्कृत और कलंकित मानी गई उन 16,100 महिलाओं को अपना नाम और संरक्षण देकर उन्होंने उस समय के कड़े पवित्रता के नियमों और गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक उम्मीदों को सीधी चुनौती दी थी। ये कोई साधारण बचाव अभियान या बस एक विवाह नहीं था। ये महिलाओं को दोबारा बसाने, उन्हें समाज में उनका छीना हुआ सम्मान वापस दिलाने और हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों को ताकतवर बनाने का एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन था। और अगर उनके पूरे जीवन चरित्र पर एक नज़र डाली जाए तो ये क्रांतिकारी कदम उनके स्वभाव से पूरी तरह मेल खाता है। वे अपने दौर के एक महान समाज सुधारक थे। एक साधारण गाय चराने वाले समुदाय से आने के कारण उन्होंने जीवन भर जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच का खुलकर विरोध किया। एक पल के लिए विचार किया जाए, महाभारत के इतने बड़े महायुद्ध में उन्होंने एक सारथी की भूमिका निभाई, एक ऐसा काम जिसे उस समय के राजघरानों में बेहद तुच्छ और नीचा माना जाता था। उन्होंने हमेशा दबे कुचले लोगों का साथ दिया और वेदों के कठोर, समझ में न आने वाले कर्मकांडों की जगह सबके लिए आसान भक्ति और प्रेम के रास्ते को आगे बढ़ाया। अब तक की जो चर्चा हुई वो प्राचीन ग्रंथों, सामाजिक इतिहास और गूढ़ दर्शन पर आधारित थी। लेकिन अब कुछ ऐसे ठोस और वैज्ञानिक तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं जो वाकई चौंधा देने वाले हैं। सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर अरब सागर की लहरों के ठीक नीचे डूबी हुई एक रहस्यमयी नगरी है द्वारका, जिसे ग्रंथों में कृष्ण द्वारा बसाई गई एक भव्य नगरी बताया गया है। सालों तक, सदियों तक लोग यही मानते रहे कि ये सिर्फ एक कवि की कल्पना है। लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान इस बात को मानता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गोवा में स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी NIO यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के समुद्री पुरातत्व केंद्र ने 1997 से 2001 के बीच एक बहुत ही समर्पित और गहरा शोध किया। ये कोई फिल्मी खजाने की खोज नहीं थी, ये राष्ट्रीय स्तर का एक बेहद सख्त वैज्ञानिक अभियान था। गोताखोरों ने समुद्र की गहराई में जाकर विजुअल स्कूबा सर्वेस किए, सटीक लोकेशन पता लगाने के लिए एडवांस्ड GPS और कंपास रीडिंग्स का इस्तेमाल किया और सदियों से समुद्र तल की रेत में दबी कलाकृतियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बाहर निकालने के लिए एयरलिफ्ट ऑपरेशंस का सहारा लिया। समंदर की अंधेरी गहराइयों में इन गोताखोरों को जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। लहरों के नीचे रेत और काई की मोटी परत से ढकी हुई कई विशाल पत्थर की संरचनाएं मिली। उनमें से कुछ आकार में अर्धवृत्ताकार थीं, कुछ आयताकार और कुछ वर्गाकार थीं। और इतना ही नहीं, प्राचीन काल में विशाल जहाज़ों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम पत्थर के लंगर भी खोजे गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारे भौतिक साक्ष्य तट के ज्वारीय क्षेत्र से लेकर समुद्र में 6 मीटर की गहराई तक फैले हुए पाए गए। ये सभी सबूत चीख चीख कर यही बताते हैं कि वहाँ कभी एक बहुत ही व्यस्त, इंसानों का बनाया हुआ शहर मौजूद था, जिसे वक्त के पहिए और समंदर ने अपने अंदर समा लिया।
द्वारका की ये यात्रा सिर्फ महाकाव्यों के पन्नों तक ही सीमित नहीं रही, इसने एक लंबा ऐतिहासिक सफर तय किया है। शुरुआत में ये महाभारत जैसे महाकाव्यों में केवल श्लोकों, कविताओं और कथाओं का हिस्सा बनकर रही। फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी में पालीताना कॉपर प्लेट में इसका सबसे पहला ऐतिहासिक दस्तावेजी हवाला मिला और आखिरकार इस आधुनिक दौर में आकर 1997 और 2001 के बीच हुए इन समुद्री पुरातात्विक सर्वेक्षणों ने इसकी भौतिक मौजूदगी पर मुहर लगा दी। एक ऐसी कहानी जिसे महज एक मिथक समझा जाता था, वो धीरे धीरे इतिहास के ठोस पन्नों पर साकार हो गई। वैज्ञानिक समुदाय द्वारा दिया गया एक आधिकारिक कथन इस बात को और भी मजबूती देता है। उनका मानना है कि ये सभी निष्कर्ष इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि द्वारका अपने समय में भारत के पश्चिमी तट पर सबसे व्यस्त बंदरगाह केंद्रों में से एक था। ये एक लाइन ये पूरी तरह से साफ कर देती है कि समंदर की तह में जो मिला वो कोई फर्जी कहानी या मिथक नहीं है, बल्कि एक ठोस, प्रमाणित ऐतिहासिक सच्चाई है। द्वारका असल में भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार और नौवहन का एक बहुत बड़ा केंद्र था। विज्ञान ने आकर उस जादुई पौराणिक नगरी को एक ठोस ऐतिहासिक स्थान का दर्जा दे दिया है। तो जब इन सभी अलग अलग कड़ियों को एक साथ जोड़ा जाता है तो आखिर में एक बहुत ही गहरा विचार उभरकर सामने आता है। प्राचीन कथाओं में छिपे हुए वो प्रतीकात्मक रूपक, समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए एक समाज सुधारक का साहसिक विद्रोह और समंदर की अथाह गहराइयों में छिपे असल तराशे गए पत्थर के लंगर, ये सभी तथ्य आपस में जुड़कर हमेशा के लिए इस बात पर सोचने को मजबूर कर देते हैं कि आखिर इतिहास और मिथक के बीच की ये रेखा कहाँ जाकर धुंधली पड़ जाती है और सदियों पुरानी इन कथाओं के गर्भ से सत्य का कौन सा नया रूप जन्म लेता है।